बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं शिकारपुर से। शिकारपुर में मगवी बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी शिकारपुर तनवीर हुसैन तनियों की क़यादत में डाकुओं के खिलाफ शुरू किए गए शिकारपुर पुलिस के टारगेट पर ऑपरेशन के दबाव के बाद डाकुओं ने अपना घेराव तंग महसूस होते हुए 17 अक्टूबर पे चक थाने की हदूद से अगवा किए गए उमर वल नूर मोहम्मद राजपुर को सादुल्ला पुल छहू लबानो लिंक रोड पर छोड़ दिया। याद रहे कि उमर राजपुर मलेर कराची का रिहायशी है जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमने आया था तो अगवा हो गया। डीएसपी लखी गुलाम शाह और एसएचओ लखी गुलाम शाह ने मगवी के वर्सा से राब्ता करके मगवी की बाजियाबी की खुशखबरी सुना दी और थोड़ी देर में मगवी अपने रिश्तेदारों के हवाले हो जाएगा। खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। तलबा तसादम के नतीजे में मुकामी स्कूल टीचर का 14 साला बेटा जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक चौधरी रशीद का 27 साला बेटा हामिद रशीद सदे चक का रिहायशी था। निजी तालीमी इदारे में तालिब इल्मों का झगड़ा हुआ। मुतफी पिस्टल का फायर लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का। जिले इंतजामिया के जेर एहतमाम यौम सयाह कश्मीर के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद रीजनल पुलिस ऑफिसर गुलाम महमूद, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद, सिटी पुलिस ऑफिसर डॉक्टर आबिद महमूद, एसपी लायलोपुर टाउन अहमद अरसलान, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। भारत ने 74 साल से कश्मीर पर गासबाना कब्जा कर रखा है। कश्मीरियों ने कभी इस गासबाना कब्जे को तस्लीम नहीं किया और ना ही पाकिस्तान इस गासबाना कब्जे को तस्लीम करेगा। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। शुजाबाद के इलाके मोजा लुत्फपुर में बाअसर जागीरदार मुमताज मोचर का गरीब और यतीम बच्चों के रकबे पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश और आए रोज झूठे मुकदमात पर वर्सा का सरापा एहतजाज। इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद ऑन न्यूज के नुमाइंदे ख्वाजा सकलैन से। जी सकलैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के इलाके शुजाबाद लुत्फापुर में मौजूद हूँ। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गरीब मजदूर किसान के साथ जुल्म किया गया है। उनके ऊपर झूठे मुकदमात भरपूर किए गए हैं। यहाँ के बासर लोग हैं, जिम्मेदार हैं। इस वक्त वो लोग सरापा एहतजाज कर रहे हैं। मुतासरीन, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इनके ऊपर झूठे मुकदमात कर रहे हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस वक्त बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा से बात करते हैं। बाबा बताइएगा, कौन बंदा है वो जो आपकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है? क्यों आपके ऊपर झूठे मुकदमात कर रहे हैं? और वो रिश्तेदार भी है, लेकिन बासर रसूख उनका ज़्यादा है, सियासी लिबास। अच्छा, सियासी लिहाज से वो किस चीज़ पे कब्जा करना चाहते हैं? दुकानों पे, ज़मीन पे? दुकानों पे, हमारी ज़मीन पे कब्जा करेंगे। किस वजह से कब्जा करना चाहते हैं? उसके नाम है ज़मीन? नहीं, तो हम किस पे आप पे वो कब्जा करना चाहते हैं? सियासी जोर से, ताकत के जोर से, सारा कुछ इस जोर से कब्जा। नहीं, वो तो शो करा रहे हैं कि मेरे नाम 1 एकड़ ज़मीन है। वो कैसे है उसके नाम? वो उसके नाम है, उसका रकबा हमारे नज़दीक है। एक एकड़ हमारी भाभी थी, वो हाफिज इकबाल के घर वाले, उसने बेचा है। अब बेचा है, अब वो रकबा बेच कर चली गई है। लेकिन इन्होंने ये फ्रंट पे हमारे जायदाद पे कारपर रोड पे ये कब्जा कर रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? क्या किया जाए इसके साथ? हमारे साथ इंसाफ हो और ये वज़ीर आला से, साहब से, एजीएम से रिक्वेस्ट है कि हमारे जो पर्चे हैं ये पर्चे करा रहे हैं, थाने में पर्चे करा रहे हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों झूठा एफआईआर कराई है? ज़मीन तो आपके नाम पे है, बाबा जदा के नाम से। उसके नाम जो एकड़ ज़मीन का है वो कहाँ पे, और वो क्या उसका मुतालबा है? क्या कहना चाहते हैं? 50 मुरब्बा के ऊपर वो एकड़ है, वो उसका एकड़ पीछे बनता है। अच्छा, उसने आगे फ्रंट पे कब्जा करना शुरू कर दिया है कि वो पुलिस के प्रेशराइज से या जिस तरीके से सियासी लिहाज से उसने आगे खुद आके ना इधर फ्रंट पे कब्जा कर दिया। दुकानें बंद करा दी हैं, आके ना इधर कब्जा करना खुद काश्त कर रहे हैं इसको। और ये हमारी अपनी दाद की जायदाद है। अब आपका क्या मुतालबा, क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये मुतालबा कि वज़ीर आला से ये इंसाफ किया जाए, क्योंकि वो हमें मेरिट पे फैसला करना चाहिए। ये नाजायज़गी ना हो हमारे साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना,
सरापा एहतजाज कर रहे थे। ये अपनी दुकानों पर काबिज पहले से हैं क्योंकि इनके बाव अजदा की ज़मीन है 50 साल पहले की, इन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं। वो इम्ताज़ डॉक्टर मुमताज़ जो है वो इनके ऊपर प्रेशराइज करना चाहता है। उसने एक इनकी ज़मीन एकड़ जो मुश्तरका है किसी खातून से ली है, वो अब इनकी कमर्शियल प्लॉट्स पे जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है और जो कमर्शियल पीछे ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करना चाहता है और आए रोज़ झूठे मुकदमात करता है। मज़ीद इनको संगीन नताइज की धमकियाँ देता है क्योंकि वो बासर लोग हैं और ये गरीब सादा लोग हैं। इनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि हमें इंसाफ दिया जाए और झूठे मुकदमा जो हमारे ऊपर किए गए हैं उसे जो है खारिज किया जाए। जी, अब आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी थाना टेक्सला की हदूद मोहल्ला मकरान लिज्जत हसूल ख्वाहिश इंसानी ने अपनी ख्वाहिश की तकमील के बाद जुल्म की ऐसी दास्तान रकम की, इसके बारे में जितने भी अल्फाज लिखे जाएं वो कम हैं। दरिंदे भी अपने बच्चों से मोहब्बत रखते हैं। कैसी माँ थी वो, कैसा बाप था जिन्होंने इस मासूम और नौमौलाद बच्चे को पैदाइश के फौरन बाद और अपने गुनाह को छुपाने के लिए इंतहाई जालिमाना इक़दाम उठाते हुए नौमौलाद बच्चे को वीरान जगह फेंककर फरार हो गए। थाना टेक्सला की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौमौलाद बच्चे की डेड बॉडी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर साइट एरिया पुलिस की सरपरस्ती में स्नूकर क्लब और वीडियो गेम्स की दुकानें चल रही हैं, जहां पर छोटी उम्र के बच्चे स्कूल जाने की बजाय स्नूकर क्लबों पर हर टाइम नजर आते हैं, जहां पर वो बुरी सोहबत में आकर मंशियात और जुए के आदी हो जाते हैं, जिसके सबब छोटे बच्चों की तालीम पर बड़ा असर पड़ रहा है। मुबैना तौर पर पुलिस भत्ता लेने पर मसरूफ है। इसके बारे में देखते हैं हमारे ऑन न्यूज के नुमाइंदे इजाज अली की इस रिपोर्ट में। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके इलाके कोटरी में ये जो स्नूकर क्लब और गेमिंग की दुकानें खुली हुई हैं स्कूल टाइमिंग में, इसकी बच्चों की तालीम पे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत असर हो रहा है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादातर आप देखो कि यहाँ पर जो गेमें खुली हुई हैं वहाँ पे जो है ना बच्चों की मेजॉरिटी होती है, स्कूल में कम जा रहे हैं, घर से बुक्स वगैरह लेकर भी फिर भी ये बच्चे जाके, छोटे बच्चे हैं, जाके गेम खेलते हैं। हम यहाँ की इंतज़ामिया से अपील कर रहे हैं ये गेम जो स्कूल के टाइम पे बंद होने चाहिए और उसके बाद फिर जो है ना ये गेम चलने चाहिए। मौजूद हैं कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल कोटरी में, जहाँ पर उनके प्रिंसिपल से हम ये जानना चाहेंगे कि उनके इलाके में ये जो गेमिंग और मंशियात का मसला चल रहा है, इनकी वजह से इनके स्कूल और बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ता है। आइए उनके प्रिंसिपल से सुनते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि आपके स्कूल पे क्या फ़र्क पड़ता है गेमों की और मंशियात की वजह से बच्चों पे? जब जहाँ तक लिहाज है कि गेम्स का हवाला है कि हम ये चाहते हैं, गेम्स एक अच्छी एक्टिविटी है जिससे बच्चों का टैलेंट बाहर आता है, तो हम ये चाहते हैं कि गेम एक बच्चों के लिए अट्रैक्टिव चीज़ है और गेम्स जो हैं स्कूल टाइम पे जब होती हैं तो हमारी स्ट्रेंथ में और बच्चों की तालीम में बहुत एक नुकसान होता है, क्योंकि जब स्कूल टाइम पे गेम्स चलती हैं तो बच्चे स्कूल बंक करके घर से निकलते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते और वो गेम्स पर चले जाते हैं और वो वहाँ पर अपना एक उनका लुत्फ़अंदोज़ होते हैं गेम से, और इस वजह से वो स्कूल नहीं आते हैं, जिससे हमारे माशरे को और हमारे स्कूल मुल्क की तालीम को बहुत नुकसान हो रहा है। और इसी के थ्रू, क्योंकि वहाँ का माहौल गेमों का ऐसा होता है कि वहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, ज़्यादातर जो एडिक्ट होते हैं नशे के वो आते हैं, तो उनको साथ घुल मिल के वो भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे, दोस्तों से, सहाफ़ियों से, गवर्नमेंट से और पूरे पुलिस फॉर्स से कि जो गेम्स का टाइमिंग है वो आफ्टर स्कूल रखें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपके इलाके में ये जो स्नूकर क्लब और मंशियात चल रही है, इसकी बच्चों की तालीम और ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? ये कहना चाहता हूँ कि देखो स्कूल टाइम पर इनके हमारे यहाँ इलाके में कोटरी की साइड एरिया इलाका में और इवन कोटरी शहर में, सिटी में, जहाँ पे स्कूल के टाइम पे जो स्नूकर गेम है या वीडियो गेम्स है, उनकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम जो है वो तबाह हो रही है और बहुत असर पड़ रहा है उस तालीम पे। क्योंकि बच्चे जब सुबह निकलते हैं, काफ़ी बच्चे मैंने देखे हैं कि हमारे पड़ोस के ही बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स अपना तैयार करके सही करके स्कूल की तरफ रवाना करते हैं और बीच में बच्चे वो हाफ टाइम पे स्कूल के जाते ही नहीं बल्कि स्नूकर गेम पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखो स्नूकर गेम स्कूल टाइम पे चल रही है और उसकी वजह से तालीम तबाह हो रही है बच्चों की। दूसरा ये है कि मंशियात के अड्डे यहाँ जगह जगह खुले हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अरसे से हमारे सियासी, समाजी, इवन हम खुद
कौमी अवामी तहरीक ने इसके हवाले से रैली भी निकाली कि मंशात को ख़त्म किया जाए, मगर उस पर मैं देख रहा हूँ कि इतना कोई बड़ा ऑपरेशन या बड़ा कोई इस पर रद्द-ए-अमल। अब रुख करते हैं कश्मोर का। कश्मोर में फ्री कैंप लगाया गया। कश्मोर में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट के जेर एहतमाम सालाना 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक फ्री मेडिकल कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर्स आंखों के मरीजों का फ्री चेकअप करके मेडिसिन भी फ्राहम की गई। कैंप में 200 से शायद मरीजों का फ्री आंखों का ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर आसिफ उमरू का कहना है कि हर साल कश्मोर में अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से 2 रोजा फ्री आई कैंप लगाया जाता है। कैंप में गरीब और मस्कीन और शहरियों का फ्री चेकअप करके मेडिसिन फ्राहम की जाती हैं और ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अब रुख करते हैं शोरकोट का। शोरकोट शहर भर में बगैर तरपाल मिट्टी और रेत की ट्रॉलियां लाई जाने लगी। इससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शोरकोट कक्की नो मजाफात से मिट्टी और रेत की ट्रालियां रक्शे रेडियां भरकर लाई जाती हैं, लेकिन इस पर तरपाल नहीं डाली जाती, जिसकी वजह से ये जहां जहां से गुजरते हैं वहां रेत और मिट्टी की आंधी चलती है, जिसकी वजह से राहगीरों बिलखसूस मोटरसाइकिल पर सवार और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर की उम्र भी 18 साल से कम है, ना लाइसेंस है और मिट्टी रेत की आंखों में चले जाने की वजह से आंखों की बीमारियों के साथ साथ हादसात के असबाब इर्द गिर्द रहने वालों की सांसों की बीमारियों में मुब्तला होने के खतरात भी मंडलाते हैं। ककीनू के रिहायशियों ने डिप्टी कमिश्नर झंग और असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट से दरख्वास्त की है कि इन ट्रालियों रेडी रिक्शों पर तरपाल का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि स्कूल आने वाले बच्चे, रोड के करीब बसने वाली आबादियों और राहगीरों को सांस की मुख्तलिफ बीमारियों और मिट्टी और रेत की आंखों से चले जाने की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों और हादसात से महफूज रखा जा सके। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा परिहार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक मुआयना किया गया। तफसीलात के मुताबिक सरदार उस्मान के वीएन के मुताबिक शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तिबी सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। अवाम की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर DHQ अस्पताल से फ्राहम करदा तिबी सहूलियात से मुस्तफीद हो रही हैं। अवाम का DHQ अस्पताल लोधरा पर एतमाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिले इंतजामिया अवाम को जदीद तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में मुख्तलिफ शोबाजात, एमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड और स्टोर अद्वियात का तफसीली मुआयना किया। अवाम को तिबी सहूलियात की फ्राहमी को 100% यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी खिदमत खलक के जज्बे के साथ सर अंजाम दें। इस अमल में किसी किस्म की गफलत और कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल इंतजामिया को अस्पताल में सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। खबर शामिल करते हैं पंचगोर से। पंचगोर के मरकजी बाजार में वाक़या हाजी नूर इलाही जामिया मस्जिद के करीब कूड़े करकट का ढेर जमा होकर नमाजी हजरात के लिए दर्द सर बन गई। ऑन न्यूज की रिपोर्टिंग पर म्युनिसिपल कमेटी ने एक्शन लेकर कूड़े क्रिकेट को मशीनरीज के जरिए उठाने की हिदायत जारी की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं चाकर सदीक बलोच। जी बिल्कुल, पंचगुर के बाजार चितकान में वाक़ हाजी नूर इलाही जामिया मस्जिद के करीब कूड़े क्रिकेट नमाजी हजरात के लिए दर्दसर बन गई थी। इसी हवाले से चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ने नोटिस लेकर सुपरवाइजर चाकर असनी को उनके टीम के हमरा मशीनरी के साथ कूड़े क्रिकेट को उठाने के लिए हिदायत। कंस्ट्रक्शन कारखाना अम्मा सरपन्या आतंकी गलियां था उदा नाम मशीनरी को कना नाम आएंगेंदा वायदे अंजुमन साजना ने अच्छी का दुकानदार कारखाना थे आप कमेटी इतला भी दिया कि अम्मा पिलाने एरिया काराया और दूमी हर दुकानदार सोबेसरा अम्मा वक्ती का सफाई या भाई ने दुकानें बंद के इसी मकाना उसी दुकान साफ पे करना वही किचराया रोड़ा नहीं सरा या गलियां था दौर भी ताकि हमें टीम के कायम मेंबर कायम थे सफाई सुपर आए जस्ट पे करना। उम्मीद करें कि आन न्यूज़ इंशाल्लाह पंचगूरे तमाम मसाइल निसरा हमें वो रिक्शन जूरी और पंचगूरी रहा यक शर्रें नेम गया और शर्रें रुखिया तरफा आबाद थे माँ आन न्यूज़ तमाम मेंबरान शुक्रगुजार और आन न्यूज़ मज़न जद्दोजहद दिया कि म्यूनसिपल कमेटी वाला शुजात साहब और चाकर असनिया आई एक्शन ज़रूर और इंसानियत आया सबूत दा और इलाके भी सबूत दा शुमा गंदगी के मशीनरी सामान आर्थ म्यूनसिपल कमेटी और आई सरबरी सुपरवाइज़र चाकर मोहम्मद असली का न गए एक जवानी अंदाज़ है बाजार का साफ़ सफाई एक मुहिम चले गए वो दुकानदार हैं वो आवाम दसबंदी हैं कि तावन पे करना वो म्यूनसिपल कमेटी संगत और आना हाल भी दें इतला भी दें कुछ हम जाएगी सफाई ज़रूरत है सफाई करना इंशाल्लाह
और अन्नू में बाज़ार तरमदुल्ला तमामी मशीनरी सामान हम मुकम्मल अमीर रसूलुल्लाह साहब मशहूर हैं कि बाज़ार तहा में म्यूनसिपल कमेटी है गोंडे गोंडे अच्छी मसाइल भी तो ट्रैक्टर डंपर ट्रेलर और ये डंपर के हस्ता हैं गोंडे मशीनरी सामान सज्जे बाज़ार तहा मौजूद हैं कार करने गए माँ चाकर माम दसी अच्छी मुतमैन क्या एक जवान अंदाज़ होती कार अंजाम देगा जमादारी भी हर वक्त वक्त बयान सफाई करना बाद माँ आना बार बार हर वक्त मागो शान इस तरह फर्ज बनी बाकी मनी दिखे बाजारी दोस्त से गंडे मसला माँ मीर मसद बलोचार मुशगा बाकी मनी कप्पा इंचुका मामूली गोश बिदारी मनी बाजार है कम में चंदे गंडे गलियाँ ये टप टायर लूटी। अब रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा के मोहल्ला शाह आलम कॉलोनी गली नंबर 1 का रिहायशी लियाकत नामी बाप ने अपने नाफरमान बेटे नजम को वालिद की नाफरमानियों की वजह से अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया। जी बिल्कुल, गोचरा की मोहल्ला शाह कॉलोनी गली नंबर 1 का रिहायशी लियाकत नामी बाप ने अपने बेटे नजम को नाफरमानी वालिदैन के साथ बदतमीजी की वजह से अपनी तमाम जायदाद से आग कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कादरी दरबार की रिहायशी लड़कियों ने वरगलाकर अपने शिकंजे में कई सालों से फंसा रखा है और मेरे बेटे को ब्लैकमेल करती हैं। मैंने अपने बेटे नजम को बहुत दफा समझाया लेकिन इसने मेरे साथ नाफरमानी की और आए रोज बदतमीजी करता है, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे नजम को अपनी तमाम जायदाद से आग करता हूं और मुझे इन 9 सरबाज लड़कियों के ग्रोह से जान का खतरा है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मेरा नाम लियाकत अली है जी। मेरे वालिद साहब का मोहम्मद शरीफ है। मैं गली नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ शाह आलम कॉलोनी 'ਚ रहना। मेरा एक बच्चा वा वो बीबियां हैगियां वा 3-4 बच्चियां है बच्चे का नाम नजम अली नाम ਉਹਦਾ ਉਹ गली नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਦਰੀ ਦਰਬਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਚਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜਮ ਅਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ। ठीक है अंकल जी ये भी बताइए उनका नाम क्या है लड़कियां जो? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਨਾਮ ਮੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ? ਉਹ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਦਰੀ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਹਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਪਿਆ ਖਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੇ ਪਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾ ਕਾਇਨਾਤ ਵਗੈਰਾ ਮੋਟੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੌਸਰਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਨੇ 7-8 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਘਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैं करना ही करना ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰ ਦਿਓ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। अब रुख करते हैं जिला सजावल के शहर दड़ो से। हैदराबाद कासिम में कुछ रोज कबल उस्मान सोमरू को बेदर्दी से कत्ल करने पर दड़ो में सोमरा बरादरी और सियासी समाजी जमातों की जानिब से कत्ल में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज किया गया। दड़ो की सरकारी अस्पताल से एहतजाजी रैली निकाल कर डरो पुल तक शदीद एहतजाज करके फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक एहतजाजी रैली शहीद दोदो सोमरू के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद सोमरू, तहसीन सोमरू, तहजीब सोमरू, दाऊद सोमरू, अजीज सोमरू, कामरेड शौकत सोमरू और दीगर की क़यादत में निकाली गई। एहतजाज में PP के रुकन कौमी असम्बली अयाज शाह शराजी, साबिक रुकन कौमी असम्बली अरबाब वजीर मेमन, कौमी अवामी तहरीक के मरकजी तर्जुमान और दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। कातलों ने शहीद उस्मान सोमरू को कत्ल करके उसके कत्ल को खुदकुशी का नाम दिया था, जबकि वुरसा से पहले जाए वकुआ पर सिंध पुलिस पहले ही मौजूद थी। उस्मान सोमरू के कत्ल की FIR भी दर्ज है, फिर भी पुलिस कातिल को गिरफ्तार करने को तैयार नहीं। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कत्ल की तस्दीक हो चुकी है। अगर सिंध पुलिस मुलजिमान को कोई भी रायत फ्राहम की गई तो हम पूरी सिंध को ब्लॉक कर देंगे। हम पाकिस्तान की अदालतों और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि शहीद के खून से इंसाफ किया जाए।
वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार की हिदायत पर कोहे सलमान के किसानों को सब्सिडी पर गंदम का तस्दीक शुदा बीमारियों से पाक बीज तकसीम करने के लिए डीजी खान में महकमा ज़राअत के दफ्तर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार की हिदायत पर कोहे सलमान के किसानों को सब्सिडी पर गंदम का तस्दीक शुदा बीमारियों से पाक बीज तकसीम करने के लिए डीजी खान में महकमा ज़राअत के दफ्तर में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी बारकुल्लाह खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि साल साल चलने वाले गंदम के पुराने बीज की नई सिफारिश करदा इकसाम से तब्दीली वज़ीर आला पंजाब का कोहे सुलेमान के गरीब किसानों के लिए एक अहसन कदम है। गंदम का ये बीज 90% सब्सिडी पर फ्राहम किया जा रहा है, जिससे काश्तकार फी एकड़ पैदावार में इजाफे के साथ ज्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि गंदम हमारी बुनियादी खुराक है, लिहाजा ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने और गंदम की फसल को ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए इसकी पैदावार में इजाफा वक्त का तकाजा है। उन्होंने कहा कि गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए 12 अरब 54 करोड़ रुपए का ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत काश्तकारों को रायती नरखों पर गंदम का तस्दीक शुदा और बीमारियों से पाक बीज फ्राहम किया जा रहा है। इस मंसूबे पर अमल दरामद से गंदम की औसत पैदावार में 7 मन फी एकड़ का इजाफा मुतवक्का है। पार अचनार के एक गरीब दुकानदार ने महकमा पुलिस से 2 लाख रुपए से जायद रकम की अदम अदायगी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा दिया और आला हुकाम से फोटो स्टेट और स्टेशनरी की बकायाजात अदा करवाने का मुतालबा किया। पार अचनार में दीगर दुकानदारों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गरीब दुकानदार जाहिद हुसैन का कहना था कि वो 20 साल से पार अचनार कचहरी में फोटो स्टेट मशीन स्टेशनरी का काम करता है। फाटा इंसमाम के बाद वो 2 साल से महकमे पुलिस के लिए फोटो स्टेट और स्टेशनरी दे रहा है। वालदा की इलाज के लिए जब उन्होंने पुलिस महकमे से रकम की अदायगी के लिए बार बार राब्ता किया तो मुकामी जिम्मेदार अफसरान ने साफ इनकार कर दिया। जाहिद हुसैन का कहना था कि अब मजबूरन उन्होंने अदालत से भी रजू किया है। जाहिद हुसैन ने आला हुकाम से फौरी तौर पर 2 लाख रुपए से जायद रकम की अदायगी का मुतालबा किया और कहा कि रकम ना मिलने की वजह से वो अपनी बीमार वालदा का इलाज ना कर सका और वालदा बर वक्त और मुनासिब इलाज ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गई। 2 साल से पुलिस महकमा के लिए फोटोस्टेट स्टेशनरी दे रहा हूँ। पुलिस महकमा के जिम्मेदार मेरे 2 लाख से ज़्यादा बकायाजात हैं। अब रकम की वसूली के लिए मैं पुलिस के जिम्मेदार अफसरान से जब राबिता करता हूँ तो अदायगी से इनकार करते हैं। मजबूरन मैंने अदालत से भी रजू किया है, साथ साथ पुलिस के आला हुकाम से भी दादरसी की अपील करता हूँ। सखी सरवर से रिपोर्ट कर रहे हैं मरीद अब्बास। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस SHO थाना बवाटा की बाकिर खान लुकारी की कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद अकराम मलिक की हिदायत पर बड़ी कार्रवाई की गई। लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड कार अपनी तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना बाकर SHO बवाटा के खान लुगारी ने कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद अकराम मलिक के VN के मुताबिक चेक पोस्ट बवाटा पर चेकिंग में इंतहाई सख्ती की हुई है, जिसके नतीजे में आज बाकर खान लुगारी और उनकी टीम ने बलोचिस्तान से लाहौर नॉन कस्टम पेड कार स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए कार मार्क X कब्जे में लेकर GTD कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कार की मालियत तकरीबन 30 लाख रुपए है। इस मौके पर बाकर खान लुगारी ने स्मगलर्स और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां करने और इलाके को क्राइम फ्री बनाने के इज़्म का अदा किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात और खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।